क्या तुमने कभी भीड़ को देखा है जहां 100 लोग खड़े होते हैं लेकिन मदद करने के लिए एक भी हाथ नहीं उठता? सोचो, एक मासूम 7 साल की बच्ची सड़क पर खून से लथपथ पड़ी है, सांसें धीमी हो रही हैं, आंखों में डर साफ दिख रहा है और उसके चारों तरफ भीड़ खड़ी है। कोई पुलिस बुलाने की बात करता है, कोई कहता है मामला झंझट का है, और बाकी लोग बस मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं। हर सेकंड उस बच्ची की जिंदगी मौत के करीब जा रही है, लेकिन सबके चेहरे पर बस तमाशा देखने वाली बेरुखी। तभी अचानक भीड़ में से एक अजनबी आगे आता है। उसकी आंखों में घबराहट है लेकिन दिल में हिम्मत। वो बच्ची को अपनी गोद में उठाता है और कहता है, आज अगर इंसानियत जिंदा है तो मैं इसे मरने नहीं दूंगा। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि उस अजनबी की असलियत जानकर पूरी भीड़ सन्न रह जाएगी और इंसानियत की नींव तक हिल जाएगी। शाम का समय था। शहर की भीड़-भाड़ वाली सड़क पर हॉर्न की आवाजें गूंज रही थीं। लोग अपने अपने घर जल्दी पहुंचने की जल्दबाजी में थे। तभी अचानक एक जोरदार ब्रेक की आवाज आई और सबका ध्यान सड़क की ओर गया। एक छोटी बच्ची, करीब 7 साल की, खून से लथपथ सड़क पर पड़ी थी। उसका छोटा सा स्कूली बैग दूर जा गिरा था। कपड़े मिट्टी और खून से सने हुए थे। लोग रुक गए। किसी के हाथ से समोसे की प्लेट गिर गई, किसी ने मुंह पर हाथ रख लिया, लेकिन बस वहीं खड़े रह गए। कोई भी आगे नहीं बढ़ा। कुछ लोग बोले, पुलिस को बुलाओ। कुछ ने कहा, अरे हमें झंझट क्यों लेना, पता नहीं एक्सीडेंट कैसे हुआ। और कुछ मोबाइल निकालकर रिकॉर्डिंग करने लगे। बच्ची की सांसें धीमी पड़ रही थीं। उसकी आंखों में डर और दर्द साफ दिख रहा था। तभी भीड़ से एक आदमी अलग हुआ। साधारण कपड़े, लगभग 35 साल का, चेहरा घबराहट से भरा लेकिन आंखों में अजीब सी हिम्मत। वो दौड़कर बच्ची के पास पहुंचा और उसकी नब्ज देखने लगा। पानी दो, कोई पानी लाओ, वो चिल्लाया। लेकिन भीड़ में खड़े लोग सिर्फ एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उसने अपनी बोतल निकाली और बच्ची के होंठों पर कुछ बूंदें डालीं। बच्ची की सांस हल्की सी तेज हुई। वो आदमी बिना एक पल गंवाए बच्ची को अपनी गोद में उठाकर सड़क किनारे खड़ी एक रिक्शा रोका। रिक्शा वाला बोला, भैया खून बहुत बह रहा है, पुलिस केस हो जाएगा। उस आदमी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर इंसानियत बचानी है तो डर छोड़, चल अस्पताल। रिक्शा हॉस्पिटल की ओर भागा। भीड़ वहीं खड़ी रह गई, जैसे कोई फिल्म का सीन खत्म हो गया हो। रिक्शा हॉस्पिटल के गेट पर रुका तो उस आदमी ने बिना देर किए बच्ची को अपनी गोद से उठाया और अंदर भागा। डॉक्टर, डॉक्टर! उसकी आवाज पूरी इमारत में गूंज उठी। रिसेप्शन पर बैठी नर्स ने बच्ची को देखा और तुरंत स्ट्रेचर बुलवाया। डॉक्टर दौड़े आए और बच्ची को इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। खून लगातार बह रहा था। बच्ची की नब्ज बहुत कमजोर थी। वो अजनबी, जिसकी शर्ट तक खून से लाल हो चुकी थी, बाहर खड़ा बेसब्री से चहलकदमी कर रहा था। पसीना उसके माथे से टपक रहा था। नर्स ने आकर कहा, आप कौन हैं बच्ची के? पेरेंट्स को कॉल कीजिए, ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसने गहरी सांस ली और धीमे से बोला, मैं कोई रिश्तेदार नहीं हूं। मैंने इसे सड़क पर देखा और यहां लेकर आया हूं। नर्स चौंक गई। भीड़ में से कोई और नहीं आया था। डॉक्टर बोले, बिना गार्जियन साइन के हम बड़ा स्टेप नहीं ले सकते। वो अजनबी एक पल भी रुका नहीं, सीधे फॉर्म उठाया और साइन कर दिया। अगर जिम्मेदारी लेनी है तो मैं लेता हूं, बस बच्ची को बचा लीजिए। उसके शब्दों में ऐसा दर्द और मजबूरी थी जैसे ये बच्ची सिर्फ एक अनजान नहीं, उसकी खुद की जिंदगी से जुड़ी हो। ऑपरेशन थिएटर की लाइट्स जल गईं। अंदर डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। बाहर वो आदमी दीवार से टिककर बैठ गया, दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। समय धीरे धीरे बीत रहा था। हर सेकंड भारी लग रहा था। करीब 2 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। बच्ची अब खतरे से बाहर है। बहुत खून बह गया था, लेकिन समय पर लाने की वजह से उसकी जान बच गई। ये सुनकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो मुस्कुराया, आसमान की ओर देखा और जैसे भगवान का शुक्रिया अदा किया। इसी बीच पुलिस भी अस्पताल पहुंच गई। एक्सीडेंट की खबर उन तक भी पहुंच चुकी थी। कौन लाया था बच्ची को? एक कांस्टेबल ने पूछा। लोगों ने इशारा उसी अजनबी की ओर किया। पुलिस वाले ने उसे घूर कर देखा। तुम कौन हो बच्ची के, और कहाँ मिले ये?
उस आदमी ने कांपते हुए जवाब दिया, मैं बस राहगीर हूं। सड़क पर मिला था। मदद के अलावा मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। लेकिन पुलिस वालों की नजरें उस पर ठहर गईं, जैसे उन्हें उस पर शक हो रहा हो। वो बच्ची धीरे धीरे होश में आ रही थी। उसकी आंखें खुलीं, होंठ सूखे हुए थे, लेकिन उसने मुश्किल से एक शब्द बोला, पापा। और अचानक सबकी नजर उस अजनबी पर टिक गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। भीड़ में सन्नाटा फैल गया। बच्ची ने धीरे से पापा कहा और फिर उसकी आंखें भारी होकर बंद हो गईं। वार्ड में मौजूद हर इंसान का चेहरा हैरानी से जम गया। पुलिस वाला तुरंत उस आदमी के पास पहुंचा। सच बताओ, तुम कौन हो बच्ची के? अगर तुम बाप हो तो पहले क्यों कहा कि अजनबी हो? वो आदमी कांपते हाथों से दीवार पकड़कर खड़ा हुआ। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मैं उसका असली बाप हूं, उसने रूंधी आवाज में कहा। भीड़ में हलचल मच गई। नर्स और डॉक्टर भी हैरान रह गए। तो फिर पहले क्यों छुपाया? पुलिस वाले ने सख्ती से पूछा। वो आदमी एक पल चुप रहा, फिर टूटी हुई आवाज में बोला, क्योंकि मुझे इस समाज ने पिता कहलाने का हक ही नहीं दिया। सब चुपचाप उसकी बातें सुनते रहे। उसने गहरी सांस ली और आगे कहा, सालों पहले मेरी बीवी ने मुझे छोड़ दिया था। वजह सिर्फ ये थी कि मैं गरीब था। वो बच्ची को अपने साथ ले गई। अदालत में झूठे केस की और मुझे बेटी से मिलने तक का हक नहीं दिया गया। मैं रो रो कर थक गया, लेकिन मेरी बेटी की आवाज, उसका चेहरा, सब मेरी रगों में जिंदा रहा। आज जब मैंने सड़क पर उसे खून में लथपथ देखा तो मैं पहचान गया कि ये मेरी ही मासूम है, मेरी अपनी बेटी। उसकी आवाज फट चुकी थी। भीड़ में कुछ लोग आंखें पोंछने लगे। डॉक्टर और नर्स भी चुपचाप खड़े थे। पुलिस वाले ने सख्ती ढीली की और धीरे से बोला, अगर ये सच है तो आज इंसानियत जीत गई। बच्ची को दोबारा होश आया। उसने धीरे से अपने छोटे से हाथ से पिता का हाथ पकड़ा। आंसू उसकी पलकों से बह निकले। पापा, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? उस आदमी का सीना फट गया इन शब्दों से। वो झुककर बेटी के माथे को चूमा और कहा, मैंने कभी तुम्हें छोड़ा ही नहीं बेटा। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ था, बस दूर से। उस बच्ची की आंखों में चमक लौट आई। उसने पापा का हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे कह रही हो, अब कभी मत छोड़ना। उस वक्त पूरा हॉस्पिटल सन्न था। हर इंसान महसूस कर रहा था कि असली रिश्ता खून का नहीं, बल्कि दिल का होता है। बच्ची का हाथ कसकर पकड़े उस आदमी की आंखों से खुशी और दर्द दोनों झलक रहे थे। डॉक्टर ने पास आकर कहा, अब इसे कुछ दिन आराम की जरूरत है, लेकिन सच कहूं, अगर आप समय पर इसे यहां न लाते तो शायद हम कुछ नहीं कर पाते। भीड़ में खड़े लोग अब शर्मिंदा थे। जो लोग पहले तमाशा देख रहे थे वही अब फुसफुसा रहे थे। हमें भी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन हमने तो बस वीडियो बनाने में वक्त गंवा दिया। उस आदमी ने किसी से कुछ नहीं कहा। उसका ध्यान सिर्फ अपनी बेटी पर था। बच्ची ने कमजोर आवाज में पूछा, पापा, आप मुझे फिर से छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं। वो झुककर बोला, नहीं बेटा, अब चाहे पूरी दुनिया साथ दे या ना दे, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। बेटी की मुस्कान ने जैसे उसकी जिंदगी के सारे घाव भर दिए। पुलिस वाले ने आगे आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। हम तुम्हें केस में मदद करेंगे। अब ये बच्ची तुम्हारे साथ रहेगी। आज तुमने साबित कर दिया कि सच्चा बाप वही है जो हालातों से नहीं, दिल से रिश्ता निभाता है। भीड़ में मौजूद लोगों की आंखें नम हो चुकी थीं। कुछ ने सिर झुकाकर सोचा, हमने इंसानियत को मरते देखा और एक पिता को जिंदा होते भी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि असली रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। इंसानियत तब तक जिंदा है जब तक कोई अजनबी किसी और की मदद करने से पीछे नहीं हटता। मोबाइल का कैमरा नहीं, मदद का हाथ किसी की जिंदगी बचा सकता है। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक आईना है। हम सबको सोचने पर मजबूर करती है कि अगर हमारी आंखों के सामने कोई मासूम तड़प रहा हो तो क्या हम कैमरा उठाएंगे या मदद का हाथ बढ़ाएंगे? अगर आपको ये कहानी दिल तक छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और हाँ, ऐसी ही इमोशनल और इंसानियत से जुड़ी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपकी एक क्लिक किसी और की जिंदगी बदल सकती है।